Hello बच्चों, let's read the question. The question says in the adjoining figure ABCD is a parallelogram in which angle A is equals to 60 degree. If angular bisector of angle A and B meet DC at point P, prove that angle APB is equals to 90 degree, AD is equals to DP and PB is equals to PC is equals to BC in part second, and in part third DC is equals to 2 times of AD. ठीक है बच्चों, सो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, की कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। की कंसेप्ट, और की कंसेप्ट के अंदर हम क्या अप्लाई करेंगे, सबसे पहले हमें ए बी सी डी पैरेललोग्राम गिवन है, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा कि एंगल ए प्लस एंगल बी, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू हमारा कितना होगा 180 डिग्री, यानी दो पैरेलल साइड्स के बीच में बनने वाले एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो ये प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे। अब सेकंड पार्ट के अंदर हमें ए डी इज इक्वल्स टू डी पी प्रूव करना है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, आइसोसेलेस आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। ठीक है बच्चों, तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल के अंदर दो ऑपोजिट साइड्स का जो एंगल होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। इक्वल साइड्स के ऑपोजिट एंगल इक्वल हो जाएंगे। और थर्ड नंबर के अंदर हमें या पी बी पी सी और बी सी तीनों इक्वल प्रूव करने हैं, तो इसके अंदर हम क्या यूज़ करेंगे, इक्विलेटरल इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है बच्चों, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की हम प्रॉपर्टी का भी यूज़ करेंगे। सो इन तीनों प्रॉपर्टीज़ का हम यूज़ करके इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा फर्स्ट पार्ट। ठीक है बच्चों, अब देखो ये वाला एंगल हमें एंगल ए इज इक्वल्स टू 60 गिवन है, तो इसको दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर लेते हैं। तो ये वाला पार्ट हो जाएगा हमारा एंगल 1, ये हो जाएगा एंगल 2। ये वाला पार्ट को भी, ये एंगुलर बाइसेक्टर है तो यहाँ पे ये हो जाएगा एंगल 3। ये वाला पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, एंगल 4। अब देखो यहाँ पे एंगल ए इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, तो यहाँ पे हमें गिवन है एंगल ए इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, और एंगल ए इज इक्वल्स टू सम ऑफ एंगल 1 प्लस एंगल 2। ठीक है बच्चों, एंगल 1 और एंगल 2 के सम के इक्वल होगा, तो यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 2 हमारे क्या है, इक्वल गिवन है। क्योंकि बाइसेक्टर है तो ये एंगल को इक्वल पार्ट के अंदर डिवाइड करेगी, तो यहाँ से एंगल ए इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 लिख सकते हैं। सो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल ए डिवाइडेड बाई 2। एंगल ए डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, तो यहाँ पे एंगल ए की वैल्यू अगर हम पुट करें तो 60 डिग्री, और उसके अंदर 2 का डिवाइड लगाएंगे, तो यहाँ से हमारे पास में एंगल 1 और एंगल 2 दोनों की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 डिग्री। तो ये वाला एंगल हमारा हो जाएगा 30 डिग्री, और ये वाला एंगल भी हमारा कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। अब देखो एंगल बी, ठीक है, एंगल ए प्लस एंगल बी दोनों का सम कितना होगा हमारा, 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ से हमारे पास में एंगल बी इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, सो एंगल बी की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ जाएगी, 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हमारे पास में एंगल बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो वो आ जाएगी 120 डिग्री। अब एंगल बी क्या है, एंगल 3 और एंगल 4 के सम के इक्वल है, तो यहाँ पे एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू हमारा कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। अब एंगल 3 और एंगल 4 हमारे दोनों ही क्या है, इक्वल हैं, तो यहाँ से 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3, एंगल 4 की जगह एंगल 3 लिख देंगे, तो एंगल 3 और एंगल 3 का ऐड करेंगे, तो ये 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू हमारे पास में कितनी आ जाएगी, 180 डिग्री। सो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 3 इज इक्वल्स टू 120 के अंदर 2 का डिवाइड लगाएंगे तो 60 डिग्री, और एंगल 4 की वैल्यू भी हमारी क्या हो जाएगी, 60 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो ये वाला एंगल हमारा हो गया 60 डिग्री, और ये वाला जो एंगल है इसकी वैल्यू भी हमारे पास में कितनी आ जाएगी, 60 डिग्री आ जाएगी। अब देखो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, फर्स्ट पार्ट के अंदर ए डी और डी पी इक्वल प्रूफ करने हैं, तो ए डी ये वाली साइड और डी पी ये वाली साइड, ये दोनों इक्वल प्रूफ करने हैं। और सॉरी, फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें एंगल ए पी बी की वैल्यू 90 डिग्री प्रूफ करनी है, तो ये वाला एंगल हमारा 30 है, ये वाला एंगल 60 है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे एंगल 2, ये वाला एंगल एंगल 2
प्लस एंगल 3 प्लस एंगल P, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल P, इन तीनों का सम हमारा कितना हो जाएगा 180 डिग्री। और एंगल 2 और एंगल 3 की वैल्यू हमें पता है, तो वो दोनों वैल्यूज़ हम पुट कर देंगे 30 डिग्री प्लस एंगल 3 की वैल्यू 60 डिग्री प्लस एंगल P इज इक्वल्स टू हमारे पास में कितना आ जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट करेंगे 30 और 60 कितना हो जाएगा 90। तो यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा एंगल P इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। 180 में से 90 को माइनस करेंगे तो यहाँ से हमारे पास में एंगल P इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा। सो एंगल P की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो एंगल APB यानी एंगल P की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई है 90 डिग्री। सो पहला पार्ट हमारा यहाँ पे प्रूफ हो गया। ठीक है बच्चों, अब देखो सेकंड पार्ट को प्रूफ करने के लिए, सेकंड पार्ट को अगर हम यहाँ से प्रूफ करें तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा सेकंड पार्ट। तो ये फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। यहाँ से सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट के अंदर हमें क्या गिवन है, AD और DP को हमें इक्वल प्रूफ करना है। तो ये वाला एंगल हमारा 90 डिग्री हो गया। ठीक है बच्चों, और ये वाला एंगल 60 है एंगल A के सामने, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल C। एंगल A और एंगल C दोनों इक्वल होंगे क्योंकि ये ऑपोजिट एंगल है पैरेललोग्राम के, तो दोनों की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ जाएगी 60 डिग्री। तो ये वाला एंगल यहाँ पे इस एंगल की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ जाएगी 60 डिग्री। ये वाला एंगल 60 है, ये 60 है, तो ये वाला एंगल भी हमारा कितना होना चाहिए, ट्राइंगल की सम प्रॉपर्टीज है। ठीक है बच्चों, तो ये वाला एंगल भी हमारा कितना आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पे इस लाइन के ऊपर 3 एंगल बन रहे हैं, ये एंगल और ये एंगल। तो यहाँ पे लिख देंगे एंगल DPA प्लस एंगल APB प्लस एंगल BPC, इन तीनों का सम हमारा कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि ये तीनों के तीनों हमारे क्या बन रहे हैं, एक ही लाइन के ऊपर बन रहे हैं। तो तीनों का सम हमारा 180 होना चाहिए। और DPA की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। APB की वैल्यू हमारे पास में कितनी गिवन है, तो वो है हमारी 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, और एंगल BPC इसकी वैल्यू हमारे पास में कितनी गिवन है, तो वो है 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से हमारे पास में एंगल DPA, तो एंगल DPA प्लस, तो एंगल DPA की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सो एंगल DPA इज इक्वल्स टू, तो 180 में से हम 150 माइनस करेंगे तो 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री। तो 180 में से 150 डिग्री को जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास में जो वैल्यू आ जाएगी एंगल DPA की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ जाएगी, तो 30 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो ये वाला एंगल हमारे पास में कितना आ जाएगा, तो ये वाला एंगल आ गया हमारे पास में 30 डिग्री। तो ये एंगल 30 है, ये एंगल 30 है, तो दोनों एंगल क्या है, ऑपोजिट एंगल इक्वल हैं। सो एंगल DPA इज इक्वल्स टू, एंगल DPA इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एंगल DAP, ये दोनों एंगल हमारे कितने हो गए 30 डिग्री के हो गए, तो इनकी ऑपोजिट साइड क्या होगी, इक्वल होगी। तो DPA के सामने की साइड AD और इसके सामने की साइड ये DP, सो AD इज इक्वल्स टू DP। तो यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएगा, AD इज इक्वल्स टू DP। तो ये पहला पार्ट हमारा सेकंड का फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया, AD इज इक्वल्स टू DP। अब सेकंड पार्ट हम प्रूफ करते हैं। तो सेकंड पार्ट के अंदर देखो ये वाला एंगल हमारा 30 है। ठीक है बच्चों, ये वाला एंगल हमारा 30 है, अभी हमने प्रूफ किया है। ये वाला एंगल हमारा क्या है 90 डिग्री है। ठीक है बच्चों, और इसके अंदर ये वाला एंगल हमारा कितना आया था 60 डिग्री, और ये वाला एंगल हमने लीनियर पेयर से कैलकुलेट किया था, इसकी वैल्यू भी हमारी कितनी आई थी 60 डिग्री। तो अब हम करेंगे सेकंड का सेकंड पार्ट। ठीक है बच्चों, तो सेकंड के अंदर ये वाला जो ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल BPC, इन ट्राइंगल BPC, तो ट्राइंगल BPC के अंदर हमारा क्या हो जाएगा, एंगल P प्लस एंगल B प्लस एंगल C
इन तीनों का सम हमारा कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। एंगल P की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, 60 डिग्री। एंगल B की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, 60 डिग्री, प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू, इन तीनों का सम 180 डिग्री। सो बच्चों यहाँ पे हमारे पास में एंगल C इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस, अब देखो 60 और 60 को ऐड करेंगे तो 120 डिग्री, सो माइनस 120 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल C की वैल्यू भी हमारे पास में कितनी आ गई, 60 डिग्री। ठीक है बच्चों, और ये क्या है, ऑपोजिट एंगल है ना इनका, तो यहाँ पे ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, एंगल A का ऑपोजिट एंगल है एंगल C, तो एंगल A और एंगल C इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पे ये वैल्यू 60 हो गई, तो तीनों ही वैल्यू 60 है। सो ट्राइंगल BPC is an equilateral triangle. BPC is an equilateral triangle. तो ये हमारा क्या है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसकी तीनों साइड हमारी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएगा, PB इज इक्वल्स टू PC इज इक्वल्स टू BC। तो ये तीनों ही साइड हमारी क्या आ गई, इक्वल आ गई। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, सेकंड पार्ट को प्रूफ कर दिया, PB इज इक्वल्स टू PC इज इक्वल्स टू BC। तो ये तीनों ही हमारे क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब हमें क्या प्रूफ करना है, DC इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ AD। तो देखो DC इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ AD, तो यहाँ पे ये रही DC, और ये यहाँ इसको क्या करना है, 2 टाइम्स ऑफ AD के इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है बच्चों, तो देखो यहाँ पे ये दोनों साइड AD एंड DP, यहाँ पे देखो AD इज इक्वल्स टू DP, ये हमने क्या किया है, पहले प्रूफ किया है, तो AD इज इक्वल्स टू DP, ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो AD इज इक्वल्स टू DP, ये हमने अभी पहले प्रूफ किया था। तो DC को हम क्या लिख सकते हैं, DC इज इक्वल्स टू, तो DC इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, DP प्लस PC, DP प्लस PC। अब DP की वैल्यू AD के बराबर है, तो PC की वैल्यू अगर हम कहीं से AD के बराबर लेकर आते हैं तो हमारे पास में ये दोनों हो जाएगा इक्वल। तो यहाँ पे देखो DC इज इक्वल्स टू AD, DP की जगह हम क्या लिख सकते हैं, AD लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, PC। अब देखो इस ट्राइंगल के अंदर ये क्या है कि ये वाली साइड और ये वाली साइड हमारी क्या होगी, इक्वल होगी, क्योंकि ऑपोजिट साइड है। तो ये ऑपोजिट साइड है पैरेललोग्राम की। सो AD इज इक्वल्स टू किसके है, तो AD इज इक्वल्स टू हमारे किसके है, CB के। ठीक है बच्चों, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल की है। अब देखो हमने अभी प्रूफ किया था कि जो PBC है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इसका मतलब इसकी तीनों साइड इक्वल होनी चाहिए। तो AD इज इक्वल्स टू BC, ये तो हमारे किससे आएगी, प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है बच्चों, पैरेललोग्राम, तो ये हमारे पास में पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी से आ गई। और यहाँ पे ये तीनों साइड इक्वल है क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है BPC, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, BC इज इक्वल्स टू PC इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे हमारे पास में क्या आ जाएगा, BC PC एंड PB, ये चारों ही साइड आपस में क्या होगी, हमारी इक्वल होगी। तो यहाँ से देखो हम BC के लिए PC के लिए PC की जगह पे क्या लिख सकते हैं, AD लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास में DC इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, AD प्लस AD। ठीक है बच्चों, तो DC इज इक्वल्स टू क्या आ गया, AD प्लस AD। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, DC इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ AD, तो DC इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ AD, ये हमारे पास में आ गया। तो इस तरह से हमने तीसरा पार्ट भी प्रूफ कर दिया। तो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।